प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया? कैसे मिजाज हैं? हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। और इसमें इस टॉपिक में ये अपना चौथा लेक्चर है। क्लियर? इससे पहले हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ लिया? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन देख लिया, है ना, कि केपी कैसे निकालते हैं, केसी कैसे निकालते हैं, के एन का एक्सप्रेशन क्या होता है, के एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब देख लिया है कि नहीं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर अप कर लिया? हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया एक्सप्रेशन ऑफ केपी और केसी और के एन और के एक्स, इनके बीच में रिलेशन भी देख ही लिया, है ना। जब डेल्टा एन जी क्या बोला था, 0, तब ये सब के सब क्या हो जाएंगे, बराबर। केपी केसी में रिलेशन निकाला था, ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, ऐसे ही इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों के बीच में रिलेशन निकलेगा, सिमिलरली इन दोनों के बीच में निकलेगा, सिमिलरली इन दोनों के बीच में निकलेगा। देयर में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, अलग अलग के बीच में अलग अलग टाइप का क्या आएगा, रिलेशन आएगा। क्लियर? केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देख चुके हैं, कोई दिक्कत? क्लियर? अरिथमेटिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता? रिएक्शन को पलट देंगे तब केपी में क्या फर्क आएगा या केसी में क्या फर्क आएगा। रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या फर्क आएगा, है कि नहीं। दो रिएक्शन को जोड़ के तीसरे का निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तब कैसे निकलेगा। ये सब काम हम लोग करके बैठे हैं, ये सब काम बेसिक अपना आता है। क्लियर? कोई दिक्कत? इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन देगा डायरेक्टली, तो हम लोग डायरेक्टली केसी निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे की चीजें हम लोग और देखेंगे। ठीक चल, इसके आगे लिखना, छोटी छोटी बातें पहले खत्म कर लेते हैं, फिर आएंगे अपने मुद्दे पे मेन। इसके आगे एक टर्म होता होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर है? जैसे हम लोग पढ़ा करते थे क्या, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, याद है? होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते थे? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में होता था तब उसको बोलते थे होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? इनफैक्ट क्या बोलते थे कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था तब बोलते थे क्या, तब क्या बोलते थे, होमोजीनियस मिक्सचर। चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उससे फर्क नहीं होता था, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। बट यहां क्या बात है, यहां फेज पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? फेज पे, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला, ये हमने लिया ए और क्या लिया, बी और क्या लिया, सी और क्या लिया, डी, ऐसा। ठीक, चारों का चारों ए बी सी डी सब एक फिजिकल स्टेट में अगर हुआ तब बोलेंगे क्या, होमोजीनियस। मान लो ये सब का सब गैसियस हो गया, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, तब क्या बोलेंगे, सब का सब सेम फिजिकल स्टेट में। क्लियर? तब इस मिक्सचर को या इस इक्विलिब्रियम को क्या नाम देंगे, तब क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक, मान लो ए यह है सॉलिड, बी यह है गैस, सी यह है गैस, डी यह है गैस, सब बी सी डी तीनों का तीनों गैसियस, अकेला ये सॉलिड, तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, क्या चारों का चारों सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में आए, नहीं, तब क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। लेट इट इज एक्स, यह है लिक्विड, इससे बनता है वाई और बनता है जेड, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। क्लियर? क्लियर? तब क्या बोलेंगे, एक, हाँ, एक गैस दूसरा लिक्विड। क्लियर? तब इसको भी क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो सिंपल बात है क्या, जब सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द कंपोनेंट, ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन सेम फेज। क्लियर? तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और एक भी अगर अलग हो गया तब क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। लिखो लिखो, whenever each of the component, whenever each of the component are या is in same phase, each of the component in same physical state, when each of the component is in same physical state, या all of the components are in same physical state, then we call it
homogeneous equilibrium mixture. Then we call it homogeneous equilibrium mixture. Then we call it homogeneous equilibrium mixture. Clear? If any of the reactant or product, if any of the reactant or product is in different physical state from rest of the components, then we call it heterogeneous equilibrium mixture. Then we call it heterogeneous equilibrium mixture. जैसे हमने यहां पे लिखा, तो अब आप क्या बोलोगे? इसमें सब के सब गैसियस हैं, बोलेंगे इट इज होमोजीनियस. क्या है ये? होमोजीनियस. क्लियर? ठीक. यहां बोलेंगे सॉलिड आ गया, यहां गैस गैस गैस, तब क्या बोलेंगे? सॉलिड और गैस डिफरेंट, तब बोलेंगे हेटेरो है. क्या है? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम मिक्सचर. यहां लिक्विड, यहां गैस, यहां गैस, तब क्या बोलेंगे? इट इज अगेन क्या? हेटेरोजीनियस. लाइक मान लो पानी है, वो इवेपोरेट कर रहा है, तो पहले तो पानी था लिक्विड, अब इवेपोरेट कर गया तो क्या बन गया? H2O गैस. और यहां इक्विलिब्रियम है, क्या बोलेंगे? ये लिक्विड, ये गैस, क्या बोलेंगे? इट इज हेटेरोजीनियस. क्लियर? मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, वो कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसको हीट कर दिए, जब हीटिंग किए तब क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना सॉलिड स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड बना गैसियस स्टेट में. क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉलिड गैस. डिफरेंट होगा, तब क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस. क्लियर? कोई दिक्कत? मान लीजिए ये है नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, ये है हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, यहां लगा दिया 3, और ये बना दिया क्या? 2NH3. ये हो गया गैसियस स्टेट में. अब क्या बोलेंगे? गैसियस, ऑल इन गैसियस. देन दिस विल बी कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. क्लियर? सिमिलरली इफ वी हैव H2 क्या? गैसियस, I2 क्या? गैसियस, तब क्या बोलेंगे? बन जा रहा है 2HI, ये भी क्या? गैसियस, तब क्या बोलेंगे? सबका सम सेम फेज, तब अगेन क्या बोलेंगे? होमोजीनियस. क्लियर? कोई तकलीफ? ये है होमो और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की कहानी. क्लियर? अब साफ साफ क्या बोला हुआ है कि जब भी अपना इक्विलिब्रियम होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसकी एक्टिविटी क्या लेते हैं? 1. तो वो कभी भी अपने एक्सप्रेशन में नहीं आएगा. क्लियर? अगर ऐसा दे रखा हमें, इससे कोई मतलब नहीं होगा. उसका मोल को इस्तेमाल करेंगे, बट इक्विलिब्रियम पे कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्लियर है? ओके. मान लो ये दे रखा हमें, इससे और इससे दोनों से कोई मतलब नहीं होगा. अगर ये दे रखा, ये A B C D सब चलेगा, सब गैसियस है. यहां बात कर रहे हैं ये गैसियस, सब ठीक है. यहां बात कर रहे हैं सॉलिड, काट दो. क्लियर? गैस चलेगा. क्लियर? यहां बोल रहे हैं लिक्विड, और ये गैस और वो गैस, वो दोनों तो ठीक है. ये गया, क्या मतलब गया? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इसको कभी नहीं लेंगे. क्यों? एक्टिविटी 1 बोला हम लोगों ने, शुरू में ही बोल दिया था ये सब बात. ठीक. अगला ये गैस एक्सेप्टेड. एवरीवन इज एक्सेप्टेड. क्लियर? तो अपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या आएगा? या तो एक्वस या तो गैसियस. क्लियर है? प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड कभी नहीं देना है. डन? ओके. तो ये क्या था अपना? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस. आपसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मिक्सचर, बोल देंगे आंसर. बिल्कुल छोटे छोटे बात. डन? अगला लिखो. टाइप्स ऑफ कंटेनर या रिएक्शन वेसल. टाइप्स ऑफ रिएक्शन वेसल या कंटेनर. रिएक्शन वेसल या कंटेनर, ये होता है 2 टाइप का. एक होता है कैसा? क्लोज्ड. दूसरा क्या होता है? ओपन. क्लियर? एक कैसा? क्लोज्ड. दूसरा कैसा? ओपन. ओपन का मतलब क्या? खुला हुआ. अब मुझे बताओ, अगर हम इस ओपन कंटेनर में रिएक्शन कराएं और इस ओपन कंटेनर में अगर गैस बन गया तो क्या वो रुकेगा? नहीं, गैस तो हमेशा उड़ जाएगा. मान लो आपके पास ये रिएक्शन है क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
ठीक, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो पहली बात, ये क्लोज कंटेनर है ही नहीं, तो तुम्हारा ये नाइट्रोजन क्या है, गैस, और ये हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, और अमोनिया भी क्या है, गैस। क्लियर, तो रिएक्शन करके बनाएगा तो तब ना जब वो रुकेगा। आपने ओपन कंटेनर में लिया, ये लेते ही उड़ गया, ये लेते ही उड़ गया, तो रिएक्शन कहां होगा। क्लियर, ठीक। इसका मतलब क्या, यहां कभी भी गैसियस सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। क्लियर, ठीक। मान लो आपका कंटेनर है, उसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, नो डाउट, ये सॉलिड है, तो जो कंटेनर उसमें रखा रहेगा, आप उसको हीट कर दोगे। जैसे ही हीट करोगे तब क्या होगा, बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ना। ये गैस बनते ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्लियर, वो बनता रुकता तब ना वापस आता, ये तो बना और उड़ा। क्लियर, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ओपन कंटेनर में कभी भी गैसियस स्टेट में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। क्लियर, क्लियर, क्या बोलोगे, लिखो, इन ओपन कंटेनर, इन ओपन कंटेनर, इन ओपन कंटेनर equilibrium cannot be attained. In open container equilibrium cannot be attained. In open container equilibrium cannot be attained if any of the reactant or product, if any of the reactant or product is in gaseous state, is in gaseous state. अब क्या बोल रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में इक्विलिब्रियम हो गया, नो प्रॉब्लम, सॉलिड और लिक्विड दोनों का दोनों वहीं रहेगा। सॉलिड सॉलिड में इक्विलिब्रियम हो गया, नो प्रॉब्लम, लिक्विड लिक्विड में इक्विलिब्रियम हो गया, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपका गैसियस कंपोनेंट आया, तब कभी भी हम लोग ओपन कंटेनर की बात नहीं करेंगे। किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। नो डाउट रिएक्शन होगा, मान लो यहाँ रिएक्शन होगा, यहां तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्यों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों उड़ गए, सबका सब गैस है। यहां सॉलिड था, ये नहीं उड़ रहा, तो आपने हीट किया तो हीट भी होगा, हीट करके टूटेगा भी, जैसे टूट के गैस बना वो चला गया, जब ये चला गया तो वापस क्या आएगा। क्लियर, इसलिए अगर कोई भी गैसियस कंपोनेंट है तब क्या बोलेंगे, गैसियस कंपोनेंट के साथ कभी भी ओपन कंटेनर में काम नहीं कर सकते हैं। किस लिए, इक्विलिब्रियम अटेन कराने के लिए। डन, ओके। अगला बोला हमने क्या, क्लोज्ड कंटेनर। कैसा, क्लोज्ड कंटेनर। ठीक, अब ये क्लोज्ड कंटेनर भी फर्दर दो टाइप का होता है, फर्दर दो टाइप का होगा। क्या क्या, इसको क्या बोलोगे, कंटेनर, कंटेनर विथ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। पहला क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या मतलब, ये कंटेनर क्लोज्ड, ऐसा किया गया, फिक्स कर दिया गया। रिजिड, इसको क्या बोल सकते हो आप, दूसरा नाम दे सकते हो रिजिड कंटेनर। क्या बोल सकते हैं, रिजिड कंटेनर। क्लियर, कोई डब्बा बनाए, डब्बा पैक कर दिए, तो अब तो ये फटने का ही चांस है, ये हिलेगा डुलेगा तो नहीं। तो अब अगर इसमें आपने कुछ भी रख दिया, कुछ भी सब्सटेंस रख दिया, तो वो रहेगा तो उसी में, उसके साथ जो भी हो वो रहेगा उसी में। दूसरा बोले, एक ऐसा कंटेनर बनाए जिसमें पिस्टन लगा दिए। क्या लगा दिए, मान लो पिस्टन लगा दिए, ये है पिस्टन, क्लोज कंटेनर है बट पिस्टन लगा दिए। पिस्टन कैसा है, मूवेबल। पिस्टन कैसा है, मूवेबल, वो पिस्टन मूव कर सकता है। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, ये मूव कर सकता है। तो जैसे ही अंदर से प्रेशर पड़ेगा ये पिस्टन ऊपर जा सकता है, ऊपर से वजन पड़ेगा वो नीचे आ सकता है। क्लियर है, तो दिस पिस्टन कैन बी मूव्ड। क्लियर, तब इसको क्या बोल रहे हैं, तब इसको बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल कंटेनर। तब क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कंटेनर। समझ में आ रही बात। अगर ये फ्लेक्सिबल है तो मुझे बता, अगर ये ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, पिस्टन ऊपर गया वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। इसका मतलब वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज। तो यहां क्या बोला, कंटेनर विथ कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहां क्या बोल रहे हैं, कंटेनर, कंटेनर विथ, बोलो, वेरिएबल, वेरिएबल वॉल्यूम। क्लियर, वेरिएबल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है। क्लियर, अब ध्यान से सुन, ध्यान से। हमने क्या बोला, अगर कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ठीक, और मैंने बोला हीट करो, ठीक, मान लो इसमें गैस पड़ा हुआ है, हीट करेंगे, हीट करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फास्ट मूव करेगा गैस, और जब फास्ट मूव करेगा तो क्या होगा, ज्यादा स्पीड से भागेगा तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। या यूं कह दो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा।
यस और नो? हीट करने पे, ठंडा कर देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब कांस्टेंट प्रेशर है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो प्रेशर बोलो, प्रेशर कैन चेंज, प्रेशर कैन चेंज, और प्रेशर इज वेरिएबल। क्लियर है? ठीक, समझ में आ रही बात? अच्छा, यहां बोला कंटेनर क्या है, मूवेबल पिस्टन के साथ है कि नहीं? तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से पिस्टन, ये वाली दीवार तो खिसकेगी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, तीन साइड से वॉल तो फिक्स है, चौथे साइड से मूव कर सकता है, तो ये वाला ऊपर जाएगा ना। तो नो डाउट कुछ इंस्टेंट पे प्रेशर बढ़ा, जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो इसकी वजह से पिस्टन ऊपर गया, तो जब वो ऊपर चला जाएगा तो प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या बोला आपने, कंटेनर विथ वेरिएबल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। सोच के देख, पीवी इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी, आराम से, आर तो गैस कांस्टेंट है और एन तो मोल है। एक बार इसके अंदर तुम फिक्स कर दिया अमाउंट ऑफ गैस, तो क्या वो चेंज हो रहा है कंटेनर क्लोज होने के बाद एन तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो अब रिलेशन इसी तीनों में ना। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गया तो तुम क्या बोलोगे, P इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कांस्टेंट हटा करके प्रोपोर्शनलिटी लगा दिए। अब अगर टेम्परेचर भी मान लो कांस्टेंट हो गया, तब क्या बोलेंगे, अगर ये कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोलिए बेटा, क्लियर? तब क्या बोलेंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब मुझे सोच के दिखाओ, यहां प्रेशर बढ़ा, पहले प्रेशर था 1 atm, उसके बाद हो गया 2 atm। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो अब ये मूव कर सकता है। अब अगर ये मूव कर सकता है तो वॉल्यूम बढ़ने का, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो तुम क्या बोलोगे, फिर प्रेशर घट जाएगा, फिर घट करके कहां आ जाएगा, 1 atm पे। क्लियर? तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर को कांस्टेंट किया जा सकता है, सेम प्रेशर पे काम कर सकते हैं। जरा सा बढ़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जरा सा बढ़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यहां प्रेशर क्या हो सकता है, कांस्टेंट। ये क्या हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटेनर विथ वेरिएबल वॉल्यूम, और दिस कैन बी कॉल्ड कंटेनर विथ कांस्टेंट प्रेशर। बोलेंगे। और यहां क्या बोला आपने, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? तो इसी को क्या बोल सकते हैं, कंटेनर विथ वेरिएबल प्रेशर। देखो लिखा कि नहीं? अब अगर यहां गैस ज्यादा बन गया, रिएक्शन चल रहा था, ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस बन गया या कम अमाउंट ऑफ गैस बन गया, तो तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े और घटे, मोल नहीं, जो इनिशियली भेजा था वो तो कुछ नहीं है, लेकिन रिएक्शन चल रहा है ना। अब तो रिएक्शन चल रहा है, कुछ रिएक्शन नहीं होता, मान लो हीलियम गैस डाल दी तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अमोनिया बन रहा है। सोच के देख, आराम से दिमाग लगा, नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, और ये बन रहा है क्या, बोलो, ये क्या बन रहा है, अमोनिया। हम लोग क्या जानते हैं, हम सिर्फ अमोनिया छोड़ दें तो ये दोनों बन जाएगा, और ये दोनों रख दें तो अमोनिया बन जाएगा, तो रिएक्शन दोनों साइड में चल सकता है। अब सोच के देखो, इसका स्टोइचियोमेट्री क्या बोला, यहां कितना 1, यहां क्या बोला 3, यहां क्या बोला 4। तो क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो शुरुआत में कितना था, 1 मोल अमोनिया और 3 मोल हाइड्रोजन, तो शुरू में कितने थे, 4। क्लियर? जब इधर जाएगा, अरे यहां 2 है। क्लियर? इधर जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, मान लो ये पूरा ही खत्म हो जाता तो 4 से बन जाते 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहे, और उल्टा जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, जब रिएक्शन चल रहा है देन देयर इज पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी, गैसियस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्लियर? तब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे या तो आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम तो कर दिया फिक्स, अब अगर मोल बढ़ गए तो प्रेशर बढ़ेगा, या हीट कर दिया तो भी प्रेशर बढ़ाएगा। क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर चेंज। क्लियर? और जब वॉल्यूम वेरिएबल तो प्रेशर कांस्टेंट। दोनों अपनी अपनी बात है, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब ध्यान से, जब वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया, क्लियर, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। बोलो, अगर हमने बोला, अब हमने क्या बोला, अब हमने इसको और इसको कांस्टेंट कर दिया, इन दोनों को, तो मोल बच गया ना। क्लियर है? तो क्या बोलोगे तुम, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। क्लियर? समझ में आ रही बात? अगर मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तब तुम क्या बोलोगे, प्रेशर रेशियो विल बी इक्वल टू मोल रेशियो। बोलो, आएगा? और जब यहां बोल दिया क्या कि अब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर? ठीक? और मोल के बढ़ने घटने के चांसेस हैं अब रिएक्शन के बाद। क्लियर है? अब तो रिएक्टिंग मिक्सचर लिया ना,
ठीक, तब क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन के बाद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अगर प्रेशर हमने वॉल्यूम प्रेशर हमने क्या कर दिया, फिक्स, ठीक, तो वॉल्यूम बढ़ने का घटेगा काय से, मोल से। तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो क्या बोलोगे तुम, वॉल्यूम रेशियो विल बी इक्वल टू क्या, मोल रेशियो। बोलो यस सर, नो बोलेंगे। तो कहीं हम लोग देखेंगे कि जो वॉल्यूम का रेशियो उसी को मोल का रेशियो बोल देंगे, जो वॉल्यूम का परसेंटेज है वही मोल का परसेंटेज बोल देंगे, कहीं परसेंटेज किसका, प्रेशर का, उसी को मोल का परसेंटेज बोल देंगे। ये सब इंटरचेंजिंग यहीं से समझ में आना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन है पूछो। हमने बोला कोई एक अकेली गैस रख दिया हीलियम जो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तब तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसी चीज रख दी जो रिएक्शन करके दो और गैस बना देगा, तब क्या बोलेंगे, मोल्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। जैसे यहां बोला हमने अमोनिया फिक्स कर दिया यहां, तो अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों बना देगा, तो मोल यहां क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोल बढ़ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम तो हम फिक्स कर दिए, जब फिक्स कर दिए तो मोल का इफेक्ट किस पे जाएगा, प्रेशर पे जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन रख देते तो दोनों रिएक्शन करके अमोनिया बना देता, तो मोल घट जाता, फिर से वॉल्यूम फिक्स है, तो मोल का इफेक्ट कहां जाएगा, प्रेशर पे। वहां क्या बोल रहे हैं, मूवेबल पिस्टन है, तो पहले तो प्रेशर बढ़ाएगा, फिर प्रेशर बढ़ने की वजह से पिस्टन ऊपर चला गया, तो फिर प्रेशर हो गया कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो क्या चेंज हो गया, तो बोलेंगे वॉल्यूम चेंज हुआ। किस रेशियो में चेंज होगा, बोलेंगे जिस रेशियो में मोल बढ़ाओगे। क्लियर, क्यों, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम, तो जब पार्टिकल बढ़ गए तो वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा। क्लियर है, ये सब बातें क्लियर है। तो कंटेनर अपना कितने टाइप का होगा, एक तो बोला ओपन, दूसरा बोला क्लोज। अपने चैप्टर में ओपन का कोई काम नहीं है, क्यों, जनरली हम लोग या तो गैस में डील करेंगे। क्लियर है, तो अपने काम का कंटेनर कौन सा, क्लोज। अब क्लोज में दो टाइप का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 90% ऐसा वाला लिया जाता है, कभी कभी वैसा वाला भी दे दिया जाता है। अगर वैसा दे दिया तब याद रखना क्या रेशियो बराबर होगा, मोल रेशियो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम रेशियो के बराबर। क्लियर, ये सब बातें क्लियर है, ये सब बेसिक बातें। ठीक, मिटाओ, अब आओ, अब बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आगे लिखो हेडिंग, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ reaction. It is equal to, it is, इसको x से डिनोट करते, it is equal to amount of reactant consumed, amount of, या moles लिखना, ऐसे लिखना, moles of reactant consumed और moles of product formed divided by stoichiometric coefficient। क्या मतलब, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी बोल सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी बोल सकते हैं। मान लो हमने बोला आपसे क्या, लेट अपने पास था क्या ए, और इससे क्या बना बी, क्या बना बी, कोई दिक्कत। मान लो हमने बोला यहां 2 है, यहां 3 है, कोई दिक्कत। ठीक, हम कह रहे हैं क्या, यहां पे मोल कितना था 10, कितने मोल थे 10। ठीक, मान लो कि यहां से निकल गया कितना मोल, 2 मोल, कितना मोल निकल गया 2 मोल। क्लियर, ठीक, तो बचा कितना 8 मोल। ठीक, इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कंज्यूम्ड। क्लियर, अभी साफ साफ बोला है। तो मुझे बता, जब यहां से 2 जाएगा तो यहां बनेगा कितना, 5। कॉफिशिएंट, अरे कॉफिशिएंट भी यहां 0 है, यहां 0 इनिशियली। 2 से कितना बनता है, इक्वेशन ये तो बोल रहा है 2 से कितना बनता है, और गया कितना है 2, तो बनेगा कितना, अरे इक्वेशन कह रहा है 2 मोल से 3 मोल बनेगा बेटा, तो 1 से 3/2। हाँ, तो फिर 2 से 3। क्लियर है कि नहीं, उसी रेशियो में तो बात कर रहे हैं, जिसमें दे रखा हम वही बोल रहे हैं। तो कितना मोल बना 2 मोल, कितना मोल बना, यहां से गया कितना
गया कितना 2, गया कितना 2, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। अब बोल रहे हैं अगर हम यहां बात करें, क्या बात करेंगे कि साहब 2 मोल से ही तो 3 मोल बना है, 2 मोल से कितना मोल बना है 3 मोल। अब बोल रहे x निकालना है, x, तब तुम क्या बोलोगे, x बराबर क्या, इसका कितना मोल कंज्यूम हुआ, बोलो। कंज्यूम, अरे यहाँ 3 2 नहीं 3 बनेगा ना, हाँ, इसका कितना मोल कंज्यूम हुआ, मतलब जितना गया, हाँ जितना गया उसी को बोलते हैं कंज्यूम। 2 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट कितना 2, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। यही बोला हमने, इसके टर्म में भी निकाल सकते हैं। इसका कितना बना है, 2 बना 2 है, 3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, इसकी वैल्यू कितनी आई 1, यहां से भी वैल्यू कितनी आई 1, ये तो x की वैल्यू है, क्लियर। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितना मोल रिएक्टेंट का कंज्यूम किया डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, या कितना मोल प्रोडक्ट का बना है डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, क्लियर। इसी में मैं दूसरा बोल रहा हूं, मान लो अब मैं कह रहा हूं कि 2 मोल नहीं गया, मान लिया गया यहां से 4 मोल गया, 10 था 4 गया, बचा कितना 6, क्लियर। तो इसके टर्म्स में जब निकालेंगे तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो कितना गया है, कितना कंज्यूम हुआ 4, और डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो वैल्यू कितनी आई, बोलिए 2। इसके टर्म्स में निकालेंगे ना, अब बोलेंगे क्या, 4 मोल यहां से गया, फिर आराम से कितने में, 2 से कितना जा रहा है 3, तो 1 से कितना जाएगा 3/2, तो 4 से कितना बनेगा, 4 से कितना बनेगा, तो 3/2 × 4, ऐसे भी निकालते थे मोल कॉन्सेप्ट में, जिसका बटा जिससे गुना जितने से, कितना हो गया 6, कितना हो गया। तो इसके टर्म्स में जब निकालोगे तब क्या बोलोगे, अमाउंट फॉर्म्ड इज इक्वल टू 6, क्लियर, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 3, तो बोलो दोनों के बराबर में क्या आया 2 आया, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज हम चाहे तो रिएक्टेंट से निकाल सकते हैं और चाहे तो प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब इसका जनरलाइज फॉर्म अगर मुझे लिखना है तो हम क्या लिख रहे हैं वो देखो। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्या, लेट्स से कि ये ए से बी बन रहा है, डन। हमने बोला इसका कोफिशिएंट है ए, इसका कोफिशिएंट है बी, क्लियर। इनिशियल जो अमाउंट था मोल वो था सी मोल, कितना मोल था, ए का कितना मोल था सी मोल, क्लियर। मान लो मैंने बोला इसका डी मोल चला गया, कितना चला गया डी मोल चला गया, तो यहां कितना बचेगा बेटा, सी माइनस डी, ये तो बचेगा, कोई दिक्कत। अब आराम से यहां बनेगा कितना, कैसे निकालते हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट नीचे, इंटू जितना गया है, गया कितना है, गया डी है, ये ना जो घटा है, इंटू डी ना, ये तो बनेगा इतना बना, क्लियर। आराम से यहां बना कितना, बी का इतना बना, और ए का कितना गया, डी गया, डी, क्लियर। कैसे निकालते हैं कोई भी चीज, तब क्या बोलेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, रिएक्टेंट के केस में, प्रोडक्ट के केस में फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, ये तो चेंज है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तब क्या बोलेंगे, यहां ये गया है डी और वहां बना है इतना, b/a/d। अब मैंने क्या बोला, x निकालना है, क्या है वो x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू क्या, बोलो इसका कितना गया d, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना a, कोई दिक्कत। इसके टर्म्स में निकालना चाहें तब x बराबर कितना, बना कितना है दिस मच, b इंटू डी है ना, अपॉन a, यही ना, डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट b, कट गया, कितना मिला, अपॉन क्या, दोनों जगह सेम चीज है, क्लियर है। इसका मतलब हम सीधा क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या, d/a लिख सकते हैं। अब आराम से क्या मैं d को a इंटू एक्स लिख सकता हूं, बोलो d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब मैं उसी d को यहां पुट कर सकता हूं, अगर यहां पुट करेंगे तब क्या होगा बोलना, c माइनस
ए एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो, इजिकल टू क्या, अरे बी अपॉन ए तो है ही, इंटू क्या, डी की जगह क्या लगाएं, ए एक्स, ए खत्म, तो क्या बन गया, बी एक्स। क्लियर, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? तो अब अगर कोई आपसे बोले कि लेट एक्स इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक, तब देखो ध्यान से क्या लिख दिया हम लोगों ने, क्या लिख दिया हम लोगों ने, क्या जो इनिशियल था उसमें से x के टर्म्स में घटा देंगे वैल्यू, क्या कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही बना देंगे वहां क्या, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो x इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तब क्या हो गया, यहां क्या बोल दिया, क्या था इनिशियली, c माइनस a इंटू एक्सटेंट, और यहां b इंटू एक्सटेंट। क्लियर, कोई तकलीफ? बोलो, हमारे पास रिएक्शन है क्या, 2a गिविंग 3b। क्लियर, यहां मैंने बोला 10, ठीक, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x है, मैं यहां क्या लिखूं, 10 माइनस x कि ax, व्हाट इज a, 2 है ना, तो क्या लिख देंगे 2x, और यहां क्या लिखेंगे 2x, अरे 3x, हाँ, क्या लिखेंगे, सिंपल। क्लियर, x के टर्म्स में बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब यहीं पे सुनो, अभी हमने बोला 10 माइनस 2x, तो क्या लिखा 3x, रिएक्शन भी क्या बोल रहा है, 2 से 3 बनेगा, मेरी मर्जी, मैंने अगर इसको लिखा 10 माइनस x, तब क्या होगा, अब तुम 2 के करस्पॉन्डिंग तो बताओगे, तो जब 2 जा रहा था, 2x जा रहा था, तो यहाँ 3 बन रहा था, और जब x जा रहा है तो क्या यहाँ 3/2 इंटू एक्स नहीं बनेगा, बनेगा, ये लिखना सही है, बिल्कुल, ये लिखना सही है, बिल्कुल, दोनों में से जो पसंद है वैसा लिख दिया करो। क्लियर, ठीक, इस फॉर्मेट में काम करेंगे। चलो 2-3 क्वेश्चन कर लो ताकि कॉन्फिडेंस आए। एक्स के टर्म्स में वैल्यू बताओ फटाफट, ये हम लोग मानेंगे आगे चल के, लेट एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज एक्स, उसके टर्म्स में प्रॉब्लम अपना सॉल्व करेंगे, तो पहले कच्चा काम कर, पक्का तो हो ही जाएगा। मान लो 2a प्लस 3b गिविंग 4c, ऐसा हमने माना। क्लियर, ठीक, हमने बोला ये क्या है, ये क्या है a, ठीक, ये बोल दिया b या 0, माना। लेट x इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखें, यहां क्या लिखें, a माइनस 2x, शाबाश, यहां b माइनस 3x, बहुत बढ़िया, यहां 4x सीधा, है कि नहीं, क्योंकि इनिशियली तो कुछ था ही नहीं, बनेगा। अब आराम से देखिए, यहीं पे समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं 2x नहीं बोल रहा, अब मैं बोल रहा हूं a माइनस x गया यहां से, तब क्या बोलोगे, जब 2x जा रहा था तो रिएक्शन जो बोला 2 से 3, तो 2x से 3x कर दिए, अब बोल रहे x, तब तुम क्या बोलोगे, फिर वही जिसका जिससे, तब यहाँ क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट यहाँ 3 और यहाँ 2, तो 1 में बोला ना, 2x में 3x, तो x में कितना 3/2, हाँ, तब क्या बोल देंगे b माइनस 3/2 इंटू एक्स, और यहाँ क्या बोलोगे 4/2 इंटू एक्स, तब क्या लिख देंगे 4/2 इंटू एक्स बराबर क्या 2x। ये भी सही है, ये भी सही है, जैसी मर्जी है वैसा लिखा जा सकता है। क्लियर, ठीक, ओके, यहाँ लिखा a, यहाँ लिखा b, यहाँ लिखा c, और यहाँ लिखा d, ऐसा, यहाँ लिखा m, यहाँ लिखा n, यहाँ लिखा p, यहाँ लिखा q। क्लियर, और अब हमने बोला यहाँ था y और यहाँ था z, ठीक, और यहाँ था 0 और यहाँ था 0, बताओ क्या लिखें, x के टर्म्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, तब क्या लिखेंगे, इनिशियली कितना था y, तो क्या लिख दें y माइनस क्या mx, और यहाँ क्या लिखें z माइनस nx, ठीक, यहाँ क्या लिखें px, और यहाँ क्या लिखें, इतना तो कर ही सकते। क्लियर, नो डाउट हम दूसरे फॉर्मेट में यहाँ लिखा जा सकता है कि नहीं, बट इतना तो क्लियर, बस इस फॉर्मेट में हम लोग आगे लाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, डन।
इतना समझ में आया? आगे लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। या तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में, या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में। यही दो तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बोल तरीका सीख लो पहले। क्लियर? अगले लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखे, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट consumed, total number of moles of reactant consumed per unit mole of reactant, per unit mole of reactant, per unit mole of reactant। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? पर यूनिट मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? क्लियर? जब भी यूनिट आएगा तो क्या बोलेंगे? ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देते, याद है ना? 1 लीटर में तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इसको बोलते हैं अल्फा। क्लियर? जैसे वहां था एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी मानो, या भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कुछ भी मान सकते हैं। किताबों में अल्फा माना जाता, तो आप भी अल्फा बोलो। सो वी हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। क्लियर? तो क्या हुआ? क्या हुआ मैथमेटिकल फॉर्म अल्फा का? अल्फा इज इक्वल टू क्या? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। ठीक, अब आराम से क्या इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलेंगे नहीं, ये तो अल्फा का है। अल्फा का कितना गया, सॉरी रिएक्टेंट का कितना गया, तो हमेशा किसके फॉर्म में लिखेंगे? रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट के फॉर्म में कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या? क्या? ये कंज्यूम्ड, हाँ, पर मोल तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन, सॉरी रिएक्टेंट टेकन, कब? इनिशियली। समझ रहे आराम से? ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट। ये भी क्या है? रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली। क्लियर? अब आराम से सुनो, क्या बोला? एक में कितना? एक में कितना? तो एक ही मोल मेरा कुछ जाएगा, तो क्या एक मोल में कभी 2 मोल जा सकता है? एक मोल लिए थे 2 मोल चला जाएगा? पक्का? क्लियर? क्या एक मोल में 1.5 मोल चला जाएगा? नहीं। एक मोल में 1.5 चला जाएगा? नहीं। पक्का? इसका मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है एक में से? मैक्सिमम 1। अरे 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 1 पॉइंट। 1 रुपया था, तुम कितना खर्च कर सकते हो? मैक्सिमम कितना? कितना? 1। क्लियर? तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1, और मिनिमम लिमिट क्या है? 0। क्लियर? तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जितना ऊपर था उतना ही नीचे है, तब क्या हो जाएगा? आपके पास 100 था, 100 चला गया, तब तुम क्या बोलोगे? 1। क्लियर? तो अल्फा हमेशा क्या होगा? या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। किससे? 1 से। क्लियर? ठीक, अब बोल रहे बड़ा है ना, या बराबर किससे? 0 से। अब आराम से, अगर 0 गया इसका मतलब कुछ गया ही नहीं। आराम से सोचना, आराम से। ये था रिएक्टेंट और ये था क्या? प्रोडक्ट। एनी डाउट? हमने लिया ये 10 और ये लिया 0 बेटा। क्लियर? हमने पहली कंडीशन बोली क्या? कि यहां 10 ही रह गया और ये 0 हो गया, तब तुम क्या बोलोगे? कितना गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अल्फा की वैल्यू क्या? 0। क्लियर? क्लियर? इसका मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं, या तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। दूसरी कहानी सुन, अब क्या बोल रहे? यही ए और ये बी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। क्लियर? ऐसा ये लिए 10 और ये है 0, अब ये हुआ 0 और ये हो गया 10। ठीक, तो अल्फा कितना? कितना लिए थे? लिए कितना थे? 10, और गया कितना? 10, तो हुआ कितना? 1। अल्फा कितना हो गया? अब ध्यान से, अल्फा कितना हो गया? 1। अगर अल्फा 1 हो गया इसका मतलब पूरा चला गया, और पूरा चला गया तो रिएक्शन खत्म हो गया, और रिएक्शन खत्म हो गया तो ये रिवर्सिबल कभी नहीं हो सकता। याद करो पहली बार, पहला लेक्चर, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, वॉट एवर विद द टाइम इलैप्स्ड। क्लियर? इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? किसके लिए? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। क्लियर? तब क्या बोलेंगे? ये चीज
ओनली वैलिड इन क्या, इर्रिवर्सिबल। क्लियर, रिएक्शन। अब आराम से, ये वाला जो जीरो वाला वैल्यू है ना, वो तो किसी के लिए वैलिड नहीं है। क्या मतलब, जीरो होने का मतलब क्या, रिएक्शन ही नहीं हुआ, चाहे रिएक्टेंट हो, चाहे प्रोडक्ट, चाहे रिवर्सिबल हो, चाहे इर्रिवर्सिबल हो, तब तो रिएक्शन ही नहीं हुआ ना बेटा। क्लियर है, कुछ गया ही नहीं, इसका मतलब क्या, रिएक्शन हुआ ही नहीं। क्लियर, तो जब रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली जीरो से बड़ा ही होगा। क्लियर, तो हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल के लिए बोले तब क्या बोलेंगे, जीरो से बड़ा, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए। क्लियर, लेकिन वहां 1 के लिए वैलिड था, लेकिन यहां क्या बोलेंगे, अल्फा कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, टेंस टू 1 होगा, बट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, जीरो से बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। किसके लिए, ऑलवेज, किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन बोला ही है उसको, है किसको, जिसमें रिएक्टेंट खत्म नहीं होता। क्लियर, तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, जीरो से, हाँ इसकी वैल्यू 1 हो तो सकती है ना, चाहे वो रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। या बोल रहे, बस रिवर्सिबल रिएक्शन में वो ये नीचे वाला होगा, बट बिल्कुल एक्चुअल में तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको नाम रिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब वो रिवर्सिबल में काउंट। हाँ पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात, हाँ उसको इरिवर्सिबल बोल देंगे। जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। सो दिस इज वैलिड फॉर इरिवर्सिबल। हाँ बोलिए। तो मतलब वही कि मतलब इक्वल, तो मतलब वो फॉर्मूला तो उसका लेकिन तभी माना ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, मेन फॉर्मूला तो यही है, मेन फॉर्मूला ये है। अब इससे हमने केस निकाला क्या, कि दिस इज नॉट वैलिड, किसमें, रिवर्सिबल में। क्लियर, लेकिन ये चीज, ये तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब में वैलिड है। क्लियर, यहां से बना के लाए। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्या ये चीज इरिवर्सिबल में वैलिड है, बिल्कुल है कि नहीं। क्लियर, लेकिन ये चीज कभी वैलिड नहीं है, कहां, रिवर्सिबल में, जहां इक्विलिब्रियम आता है। पक्का, क्लियर, ओके ठीक। अब आगे बढ़ो, तो समझ में आ रहा है अल्फा क्या है, अल्फा हमेशा किसमें निकाल रहे, 1 में। इजीली क्या बोल रहे हैं, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्लियर, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। ठीक, जब भी अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, सीधा बोलेंगे दिस रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर, और हमारा चैप्टर ही रिवर्सिबल पे है, तो हम क्यों ना भी अपने हिसाब से बात करें, क्या, अपने चैप्टर के हिसाब से सीधा सीधा अल्फा विल बी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 फिक्स। हम इरिवर्सिबल डील ही नहीं कर रहे। क्लियर, कोई दिक्कत। अब एक बात, क्या बोल रहे, अल्फा का मतलब क्या, इन 1 मोल, इन 1 मोल, एक में कितना। क्लियर, हम 100 में निकालें तब, 100 में निकालें तब, मान लो आराम से, ये बोला ए, ये बोला बी, ऐसा। क्लियर, ये लिया था 10, ये लिया 0, ये हो गया 6, ये हो गया कितना 6, और ये हो गया 4। तुमसे बोले अल्फा निकालो, अल्फा निकालो, तब क्या बोलोगे, कितना गया, कितना गया, 10 था, 6 बचा तो 4 गया, 4 गया, लिए थे कितना 10, कितना हुआ अल्फा 0 पॉइंट। क्लियर, तुमसे पूछे व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन, तब क्या बोलोगे, इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा, इस अल्फा को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, अभी क्या बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है ना। इसी को रिलेटिव डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, यस और नो। रिलेटिव कब बोलते हैं, जब ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो किया था ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड, और जब परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितने में निकाले हो, 1 में, और ये कितने में पूछ रहा है, 100 में। तो तुम साइड वर्क कर लो, क्या बोल रहे हो, 4 टूटा, कितने में, बोलो 10 में कितना टूटा, 4। तो तुम 1 में क्या निकाले, 4/10, तो 100 में कितना निकालोगे, 4/10 गुना, यही ना। तो परसेंटेज डिसोसिएशन बराबर क्या, रिलेटिव डिसोसिएशन या अल्फा इंटू क्या 100, यही तो अल्फा है ऑलवेज। क्लियर, तो अल्फा पर इसके लिए परसेंटेज कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 100 बराबर कितना 40। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। तो यहीं पे मैं दूसरा रिलेशन लिख सकता हूं, क्या लिख सकते, क्या लिख सकते, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू
अल्फा इंटू 100 और अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। एक क्या है 1 में और एक क्या है 100 में, तो जाहिर सी बात है 1 में होगा तो क्या होगा 0.1, 0.2, 0.5, 0.6 और 100 में हुआ तब 10, 20, 50, 40 एवरीथिंग पॉसिबल। इतना क्लियर है? ठीक, अब क्या बोल रहे हैं वो सुनो बेटा उसको। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये था ए और ये था बी, ऐसा, ठीक, कोई दिक्कत? ये 10 आराम से। अल्फा की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2, 1/2 बोल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/4, अल्फा की वैल्यू 1/3, अल्फा की वैल्यू 1/10, ऐसा बोला मैंने, ऐसा बोला मैंने। अब सीधा कंपेयर कर, इसका मतलब क्या होता है 0.5? क्या मतलब है? हम बोलेंगे आधा टूटा, यस सर नो? कंपेयर करना कर लो, कितना कंज्यूम हुआ, कितना लिए थे, तो क्या बोलोगे 2 लिया था तो 1 टूट गया था, आधा ही तो हुआ। क्लियर है? इसका क्या बोलेंगे क्वार्टर टूटा, या तो बोले 1/4 टूटा, लैंग्वेज में इस्तेमाल करेगा ना, 1/4 डिकम्पोज हो गया या 25% डिकम्पोज हो गया, या अल्फा बराबर 1/4 या अल्फा बराबर 0.25, सब तो एक ही बात है। क्लियर? यही क्या है नंबर ऑफ मोल कंज्यूम्ड और ये क्या नंबर ऑफ मोल टेकन। तो 4 लिए थे, 1 चला गया तो 1/4 गया, 1/4 गया। यहां बात करो 1/3 गया, 1/3। क्लियर है? 3 लिए थे 1 गया। क्लियर? या 10 हिस्से में 1 हिस्सा गया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ये सब बातें समझ में आती हैं। तो अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू दे या इनडायरेक्ट वैल्यू दे हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? किसका गया? ओरिजिनल का ना, ओरिजिनल का ना। जब 1 था तब ना होता ना। अब मैं बोल रहा हूं 10 और अब अल्फा की वैल्यू है 1/2, तो तुम क्या बोलोगे? तब तुम क्या बोलोगे? 10 में से, पहले 10 में से कितना, आधा किसका? 10 का। बोलोगे ना? आराम से समझना बेटा, आराम से समझना। क्या बोल रहे हैं? ये आधा है ना, किसका? जो लिए थे वो गया। क्लियर? तो एक्सप्रेशन ऐसा ही तो आएगा। या तुम इसी को लिखना चाहो और 10 माइनस 0.5 इंटू 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब वहां तो बना ही दोगे तुम आराम से। क्लियर? अगला देखो दूसरा, 1/3 बोले, 1/3 बोले, लेट अल्फा इज 1/3, तब तुम क्या बोलोगे? 10 माइनस 1/3 ऑफ 10 का 1/3 जाएगा। ये सर नो? हम बोल रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/4, तब तुम क्या बोलोगे? 10 माइनस बोलो 1/4 ऑफ 10। ये सब अल्फा है ना, ये सब क्या है? अल्फा है। बोलो या सर नो? क्लियर? समझ रहे हो? अब हम इसी पैटर्न पे रिएक्शन लिखने वाले हैं। अब इसी पैटर्न पे हम लिख रहे हैं कुछ, क्या? लेट वी हैव रिएक्शन सेम, क्या? ए गिविंग क्या बेटा? बी, ऐसा सिंपलेस्ट। ठीक, हमने बोला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। बोलो फाइनली तुम क्या बोलोगे? तो बोलोगे सी माइनस, देखिए यहां से, सी माइनस अल्फा, अल्फा ऑफ सी। क्लियर? कोई दिक्कत? और ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू, यही ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सी माइनस सी इंटू अल्फा, इसी को लिख सकता हूं सी माइनस सी अल्फा। ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? जब भी ऐसा दिया होगा तो क्या लिखेंगे? सी माइनस सी अल्फा। तो जितना था उसमें से निकला क्या? यही ना? इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सी इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सी अल्फा गया, सी अल्फा। अब यहां कितना बनेगा? इट विल डिपेंड ऑन रिलेटिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1 से 1, तो जितना से उतना। तो यहां गया कितना? सी अल्फा, तो बनेगा कितना? सी अल्फा। यहां था ओरिजिनल 0। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल दिया अभी। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं दूसरा एक्सप्रेशन। ये सब बिल्कुल फंडामेंटल बातें, सीखते चले जाओ। अगला मान लो हमने बोला अब ए
गिविंग हल्का सा चेंज किया टू बी, ये चेंज किया। और मैंने बोला आपके लिए यहां था सी, क्या था सी इनिशियली 0, क्लियर क्लियर। मैंने बोला इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तुम क्या बोलोगे सी माइनस क्या सी माइनस अल्फा इंटू सी। क्लियर पक्का। यहां कितना, यहां से निकला कितना अल्फा सी, तो यहां बनेगा कितना 2 इंटू अल्फा है ना, 2 इंटू सी अल्फा। पक्का कोई दिक्कत, ठीक है। अगला यहां 2, ठीक, रिएक्टेंट में 2 और ये बी 2a गिविंग बी। अब मैंने बोला ये सी है और ये 0 है एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बोल क्या लिखूं मैं सी माइनस अल्फा 2 अल्फा सी, 2 सी अल्फा लिख दिया। तो यहां कितना 2 अल्फा सी, हाँ 2 अल्फा सी। ठीक से ठीक से, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। अच्छा हाँ, तो अपॉन मतलब 2 नीचे आ जाएगा। हाँ तो 2 कट जाएगा। हाँ, तो कहा अल्फा सी बस ये ना। क्या इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ सी माइनस सी अल्फा। तो क्या मैंने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पे, नहीं ना, तो आगे करना पड़ेगा। क्लियर, तो इसका आधे तो बनेगा। तब क्या लिखेंगे सी अल्फा बाय 2। ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, जो चाहे वो लिखो। क्लियर, कोई दिक्कत, यही बोला मैंने। अब क्या यहाँ 2 यहाँ 3 एक्सप्रेशन बताओ। बिल्कुल हौले हौले आप बढ़ाओ आगे, बोलो 2 और 3 ले लिया, अब क्या होगा एक्सप्रेशन। आराम आराम से बिल्कुल। बोलिए क्या बोलेंगे। यहाँ सी था तो जाएगा क्या सी माइनस 2 सी अल्फा, यही ना, बनेगा क्या 3 सी अल्फा। कोई कंफ्यूजन, बट यहाँ पे तो 2 3 है ना, तो 2 से 3 बन रहा, तो 2 सी अल्फा से 3 सी अल्फा जाएगा। लेट सी अल्फा इज एक्स, तो 2x से 3x ही तो जाएगा। क्लियर है, जो चीज यहाँ 2 है वही चीज यहाँ 3 है, तो चीज तो वही है, बस कोफिशिएंट ही तो बन रहा है। क्लियर, यहाँ बोलो यहाँ सी है, ये 0 0 है, तो यहाँ कितना यहाँ 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 सी माइनस 2 हाँ अल्फा सी, और यहाँ 3 अल्फा, हाँ ठीक 3 सी अल्फा, यहाँ अल्फा सी, यहाँ अल्फा सी। कोई दिक्कत, पक्का। अगला ये सी, ये 0 ये 0, अब बोलो ये सी माइनस 2 सी अल्फा, और यहाँ 3 अल्फा सी, और यहाँ 2 अल्फा सी। कोई दिक्कत, पक्का। अब निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी तक प्रोडक्ट में हम क्या लिए 0, अभी तक क्या लिए 0। मान लो हम शुरू से कुछ लेकर भी तो चल सकते हैं, हम लोग शुरू में से प्रोडक्ट में भी तो कुछ ले सकते हैं ना बेटा, ले सकते कि नहीं। तो जब ले लेंगे तो ऐड कर देंगे। क्लियर है, मान लीजिए हमने ऐसा बोला, ये रिएक्शन लिखा, फिर से क्या लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं क्या 2a गिविंग क्या 3b प्लस c, ऐसा बोला। क्लियर, यहां लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन, यहां कॉन्सेंट्रेशन लिया। अब ध्यान से सुनो, यहां कॉन्सेंट्रेशन ले रहा 12, कितना ले रहे हैं 12। क्लियर, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, या चलो सी रहने दो, सी ही रहने दो, सी है। यहां क्या 0, और यहां क्या 5, ऐसा बोला, और रिएक्शन जा रहा आगे। क्लियर, तो अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहां तुम क्या लिखोगे सी माइनस क्या 2 सी अल्फा, है ना। जो यहां से गया यहां कितना बनेगा यहाँ पे 3 सी अल्फा, पहले कुछ नहीं था तो इतना ही बचेगा। ठीक, यहां कितना बना 5 अल्फा। यहाँ अरे अरे अरे, हमें इससे मतलब होता है, इससे यहाँ कितना बनेगा
छोड़ दिए, 5 नहीं है, अब बोल। और 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा रे। 2 से 1 हाँ ठीक 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 ठीक, तो कितना बनेगा यहाँ, कितना? 2 बाई 5। अरे 5 है ही नहीं है। अच्छा तो अल्फा c बाई 2। सी, हाँ 2c अल्फा बाय ना 2 बेटा, इसको ना फिर 2 से डिवाइड करोगे तुम। बट फिर उधर क्यों नहीं था b1? कि किसमें किसमें किसमें, इस वाले में? हाँ। इस वाले में तुम ये चीज लिए कहाँ? क्या 2c ले गया वहाँ? यहाँ तो ले जा रहे हो 2c। हाँ ठीक क्लियर है? या तो तुम ये ले जाओ, ये ले जाओ, क्या 2c अल्फा, ठीक। अब बोलेंगे क्या, डिवाइडेड बाय क्या 2 और इनटू क्या 3, तब ना हाँ। वही काम तो तुम वहां कर रहे हो। ये सर नो, तब ये 2 2 कट जाएगा, बन गया सी अल्फा। हाँ ओके। हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, जितना है उतना अल्फा जाएगा यहाँ से सी अल्फा, और जितना है उतना अल्फा यहाँ बनेगा, और यहाँ जितना उतना अल्फा बनेगा। दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। एक्स वाई जेड ऐसा बोल, यहाँ बोलेंगे एक्स तो क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या सी माइनस 2x, यहाँ क्या 3x, यहाँ क्या 1x, वाई तो बोलेंगे 2y, यहाँ क्या 3y, वहाँ क्या y, यहाँ z तब क्या बोलेंगे 2z, 3z, 1z, ऐसा कोएफिशिएंट। हमने 2 अल्फा, हम अल्फा c ले गए उधर, और फिर उसके बाद आराम से कॉन्सेप्चुअली देखो, 2a से 3b प्लस c, ऐसा बोले, कुछ नहीं है उधर, या c था, ठीक। तो यहां से क्या लिख दूं, c माइनस 2 अल्फा, c माइनस 2c अल्फा। अब तुम 2 लिए, लेट ये चीज कुछ है, कुछ भी है। अगर यहां से 2 मोल जाता तो हम 3 ही मोल तो बनाते, क्योंकि 7 मोल तो रहा है, 2 से 3 बनेगा, और 2 से ये वाला 1 बनेगा, ये तो बोला। ये वो चीज है सी अल्फा, तो वो चीज लिख दिया मैंने ऐसा। अब बोला यहां से 2 है, तो यहां कितना है 3, यही ना, बस। और यही चीज क्या बोल रहा है, जो जितना यहां से जो चीज निकलेगी वो चीज यहां कितनी बनेगी, आधी। तो 2 का आधा कितना, 1। वो चीज क्या है, सी अल्फा है कि नहीं, उसका आधा क्या, 2 का आधा क्या 1, एक तो ऐसा हुआ। अब अगर हम बोल रहे हैं क्या, कि यहां से जो भी निकाला आपने, वो हमने क्या निकाला 2c अल्फा, निकालने वाली चीज तो 2c अल्फा है टोटल, ठीक। यहां बनाएंगे 2c अल्फा, ये तो जितने से, अब वो जो बोला था जितने से वाला, तब क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट के काम करेंगे, तो जिसका निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जितने से निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट नीचे, और जो वैल्यू से निकाल रहे हो वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे। वैल्यू क्या है 2c अल्फा, 2 2 कट गया, c अल्फा आया, बात वही आई। क्लियर? यहां बोल रहे हैं कितने से, यही ना, ठीक। तो जिससे निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट नीचे, जिसका निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर, और जितने से निकाल रहे हैं कितने से 2c अल्फा से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 कट गया, बचा c अल्फा। ये हुआ कॉन्सेप्चुअली। हम सीधा क्या बोल रहे हैं, जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करो ना, खेल खत्म। हमें निकालना क्या, सी अल्फा, तब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ये 3 से होगा, वो 1 से होगा, रहेगा सी अल्फा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब मैंने बोला था क्या, हमने बोला कि अगर यहां शुरू में कुछ था, वो चीज बाद में जुड़ जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इस पे लगाओ जरा एक सिंपल से क्वेश्चन। मान लो अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है, कैसे, NH3, ये डिसोसिएट हो रहा है कैसा, N2 प्लस 3H2, ऐसा डिसोसिएट हो रहा है। क्लियर? मान लो ये कितना है, ये है टोटल 10, लेट अल्फा इज 0.2, अल्फा कितना है 0.2, मत बोलो 6 बोल दो, 0.6 बोल दो, अल्फा इज 0.6, तब क्या लिखो, तो क्या लिख देंगे, 10 से हटाएंगे, 10 माइनस 2 अल्फा, हाँ 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 0.6, किसका, और सी भी तो है, इंटू 10, यही ना। तो यहां 10 में से गया कितना, तब क्या बोलेंगे, ये तो 2c अल्फा, तब क्या बोलोगे, ये 2 6 12, 12 चला जाएगा, ऐसे कैसे, 10 में से 12 चला जाएगा, अल्फा क्या 0.6 अल्फा, अरे ये तो अजीब बात हो गई, अल्फा कितना है 0.6, तो 0.6 ऑफ क्या, यही ना। क्लियर? तब क्या बोलेंगे, मान लो अगर हमने ये बोला यहां से कितना निकल रहा है, तब बोल रहे 10 था,
यहां से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मतलब अल्फा टाइम्स कितना 0.6 ऑफ क्या ओरिजिनली कितना 10, तब क्या बोल रहे हैं 6 निकल रहा है। अगर हम 2 अल्फा लिख देंगे तब तो यहां -2 हो जाएगा, तो अब नॉट वैलिड, अब नहीं लिख रहे हम उसके फॉर्म में, हम सी अल्फा के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, उसके फॉर्म में भी तो निकाल सकते हैं। मान लो हाँ हाँ लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। जब यहां 2 लिखते हैं तो यहां 1 लिखते है ना, और यहां 3 लिखते। क्लियर, लेकिन जो वैल्यू निकल जा रही है वो टेकन से ज्यादा हो जाएगी, ऐसे कैसे? क्लियर है, टेकन से ही ज्यादा हो जाएगी तो ये तो माइनस हो जाएगा, वो काम तो कर ही नहीं सकते। तब हम सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, हमने ये वाला 2 नहीं लिया, सीधा ये कितना ले रहे हैं, सीधा क्या 10 था उसमें से क्या इतना निकला, तो अब कितना निकला 6 निकला, 6 बचा कितना 4। तो अब यहां कितना बना, अब ध्यान से निकला कितना है, यहां से कितना निकला 6। क्लियर, तब तुम क्या बोलोगे, इससे डिवाइड करोगे, यहां से 6 गया तो यहां कितना बनेगा 3। क्लियर, ठीक, तब क्या बोल देंगे यहां 3, या आराम से, यही तो सी अल्फा है। अब मैंने अगर सी अल्फा निकाला तो यहां सी अल्फा बाई 2 होगा, यहां से 2 सी अल्फा निकालते तो यहां सी अल्फा लिखते। क्लियर है, यहां से अब इसकी बात कर रहे हैं, यहां से जो निकाला है ये चीज क्या बनेगी, तो बोलेंगे ये वाला कोएफिशिएंट ऊपर, ये वाला कोएफिशिएंट नीचे, इनटू कितना जो निकाले हो, ये क्या निकाले हो सी अल्फा, यही ना, तब इसका बनेगा कितना, तो इसकी वैल्यू सी अल्फा की कितनी है 6, और डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 3 हुआ, और यहां क्या बात करेंगे 3/2 इंटू सी अल्फा की वैल्यू कितनी है 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, यहां कितना हो गया 9, तो यहां कितना बचा 4, और यहां कितना बचा, यहां बना कितना 3, और यहां कितना बना 9। क्लियर, तरीका समझ में आ रहा है, ठीक। तो हमने यहां 2c अल्फा क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लेने से आंसर ही एब्सर्ड आ जा रहा है। क्या एब्सर्ड आंसर आ जा रहा है, कि था अपने पास कितना 10 और ले लिए कितना, निकाल दिए कितना, हाँ, बाकी जहां पे वैलिड है जैसे यही हम अमाउंट कर दें कितना 20 कर दें, इसी में हम अमाउंट कर दें कितना NH3 गिविंग N2 और प्लस 3H2, ये ना, ठीक, ये 2NH3, मैं बोल रहा हूं यहां 20 है, कितना है 20 है। अब क्या बोल रहे 20 में से कितना बोलो, लेट अल्फा इज क्या 0.2, अल्फा कितना है 0.2, ठीक। अगर अल्फा 0.2 है तो सी की वैल्यू कितनी है 20 है, बोल देंगे। तो अगर मैंने इसको बोला सी, तो तुम क्या बोलोगे सी माइनस 2c अल्फा, और यहां क्या सी अल्फा, और यहां क्या 3c अल्फा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो सी कितना था 20 माइनस क्या 2 इंटू सी कितना 20 इंटू कितना अल्फा 0.2, तो 20 और माइनस क्या, यहां बोलो ये 0 से क्या डेसिमल खत्म, तो 2 दूना 4 दूना 8 ना। क्लियर, बचा कितना 12। अब देख यहां माइनस नहीं आ रहा है तो हमने ले लिया 2 अल्फा। क्लियर, ठीक। अब यहां से कितना बचा है 12 बचा है, चला पता चला कितना गया 8 मोल, 8 मोल तो गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालोगे रिजल्ट, तब क्या बोलोगे सी अल्फा, सी कितना है 20 इंटू अल्फा कितना 0.2 डेसिमल से खत्म, बना कितना 4। यहां क्या बोलेंगे 3c अल्फा, तो 3c मतलब 3 इंटू सी कितना 20, अल्फा कितना 0.2, ये डेसिमल 0 खत्म, 2 दूना 4 दिया 12, ऐसा बना। क्लियर, तो किस पे बैठा रहे हम लोग सी अल्फा पे। क्लियर, कोई दिक्कत, तो सी अल्फा, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म्स में चीजें कर देंगे। यहां भी हम लोग ऐसा कर सकते थे, क्या यहां से निकाले 2c अल्फा, निकाल सकते थे सी अल्फा, उस रेशियो में आती चीजें। क्लियर है, ठीक। तो ये था अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर, अब मैंने यहीं पे बोला क्या कि अगर इनिशियल अमाउंट प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ होता तो वो जुड़ जाता, वो क्या होता जुड़ जाता। ये सर नो इस रिएक्शन में बोलो, सेम यही रिएक्शन लिया हमने फिर से, क्या अमोनिया ये डिसोसिएट हो रहा है कैसे N2 प्लस 3H2 डन। क्लियर, अब ये लिया हमने क्या 20 मोल, ठीक, ये लिया
5 मोल और ये लिया 4 मोल। क्लियर। इनिशियली लेट इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू दैट इज 0.4, ऐसा 0.4। ठीक। अब पूछ रहे हैं यहां पे कितना होगा, इसी को बोल रहे हैं ना इक्विलिब्रियम। मान लो इक्विलिब्रियम तक आते आते ऐसा हुआ। ठीक। ये टूटेगा तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा। सो व्हाट इज द अमाउंट एट इक्विलिब्रियम? किसका? अमोनिया का और नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। अभी तक ले रहे थे 0, तो कुछ भी ऐड नहीं किया था। हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं, हम यहां से पहले निकालेंगे, बाद में 5 जोड़ देंगे इसके लिए और इसके लिए 4 जोड़ देंगे। क्लियर। तो ठीक है, हम क्या मान लेंगे इसको? C। ठीक। और ये क्या है? अल्फा। तो क्या बोला हम लोगों ने? पहले क्या था? C माइनस क्या? C अल्फा। डन। यहां क्या? एक मिनट, बैलेंस करो ऐसा। तो या तो C अल्फा लिखोगे तो यहां C अल्फा बाई 2 हो जाएगा, या तो 2C अल्फा लिख करके चेक करेंगे तो यहां हो जाएगा C अल्फा और यहां 3C अल्फा। यही ना। क्लियर। अब बोलो C की वैल्यू कितनी? या ऐसा देख ध्यान से, C इंटू 1 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। C कॉमन आ गया। क्लियर। तो C की वैल्यू कितनी है? 20। 1 माइनस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.4। 0.4। तो 0.4 इंटू 2 कितना? 0.8। कोई दिक्कत? क्लियर। अब ध्यान से सुनो, यहां जब भी लेंगे तो C इंटू 1 माइनस अल्फा ही तो आएगा, ऐसा। और 2 है तो 2 अल्फा आ जाएगा। अब आराम से सुनो, अगर मैं यही अल्फा की वैल्यू लेता 0.5, तो यहां क्या हो जाता? 1 माइनस 1 0 और 0 होते ही ये खत्म। तो कभी तब उस कंडीशन में हम 2C अल्फा लेते नहीं लेते हैं। यही होता अल्फा की वैल्यू 0.6, तब क्या हो जाता? 2 अल्फा। 2 अल्फा का मतलब क्या? 1.2। 1 माइनस 1.2 तो नेगेटिव। क्या नेगेटिव वैल्यू लेंगे? तो ये चेक करके देखेंगे 2C अल्फा इस्तेमाल करें या C अल्फा इस्तेमाल करें। क्लियर। जब आंसर आ रहा है C अल्फा से काम करो। क्लियर। ओके। अब क्या बोल रहे हैं? ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो वैल्यू कितनी आई? यहां कितना? 1 माइनस, हाँ यहां 0.2 इंटू 20 कितना? 4। क्या? मोल। इतना आया। अब इसकी बात कर लें। C अल्फा, C कितना है? 20। अल्फा कितना है? 0.4। मल्टीप्लाई कर दें, 0.0 खत्म, 2 इंटू 4 वैल्यू कितनी? 8। ये क्या? मोल। ये क्या? मोल। यहां बात कर लो 3 इंटू C 20 इंटू अल्फा कितना? 0.2। यही ना? सॉरी 0.4। डेसिमल खत्म। 3 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या? 4 2 8 या 24। ये क्या? मोल। ये किसका मोल है? हाइड्रोजन का। ये किसका मोल है? नाइट्रोजन। ये तो बना हुआ है। इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना होगा? तो यहां इक्विलिब्रियम पे ये तो 4 ही मोल है ना? 4 मोल। ये तो बना है और पहले से भी तो है। कितना? 5। तो ना ऐड कर दोगे तो 8 और 5 कितना हो गया? 8 प्लस 5 इक्वल टू क्या? 13। तो यहां कितना बना बोलो? 13 मोल। कब? इक्विलिब्रियम पे। और यहां बना कितना है? 24 और पहले से कितना था? 4। तब तुम क्या बोलोगे? 24 प्लस 4 इक्वल टू कितना? 28। तो यहां क्या बोलोगे इक्विलिब्रियम पे? वी हैव 28 मोल। डन। क्लियर। तो पहले से दिया होगा तो बाद में उसको जोड़ देंगे, नहीं दिया हुआ 0 है तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर। इस तरीके से काम करेंगे। अब देखो ध्यान से, तो अपने पास प्रोसेस तो ये हुआ, इक्विलिब्रियम पे निकाल दिया ना हम लोगों ने। इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू कितनी आई? 4 मोल मिल गया। और ये कितना मिला? 13 मोल मिल गया। और ये कितना मिला? 28 मोल। यही सब तो मिला है। क्लियर। अब मान लो बोल देता कि जिस कंटेनर में ये रिएक्शन चल रहा है उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। वॉल्यूम है 1 लीटर। तो ये तो मोल है ना? ये तो मोल है। क्या इसी को 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा? मोलरिटी मिल जाएगा। क्लियर। तो सबका कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। इक्विलिब्रियम पे अगर कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो क्या तुम Kc लिख दोगे? बोलो। मैं इसी को लिख रहा हूं यहां पे साफ करके। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी रिएक्शन के लिए क्या बोलता? देखो 2NH3 गिविंग N2 प्लस 3H2, यही ना? बोला 20 मोल और ये 5 और ये 4, यही ना? और बोला क्या बोला? अल्फा इज 0.4, यही ना? क्लियर। और आपसे बोलता फाइंड आउट Kc इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 लीटर। तो पहले तुम ये सारा काम करके अल्फा C का इस्तेमाल करके ये सब निकालते। तो तुमने ये तो निकाल लिया। कितना निकाल लिया?
मोल, मोल कितना निकाला, इंडिविजुअल्स का मोल, तब क्या बोले, इसका मोल कितना है 4 मोल, इसका मोल कितना है 13 मोल, और इसका मोल कितना है 28 मोल, निकाल लिया ना। अब इनको डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तब यही तो सबका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा इंडिविजुअल का, बोलो, तब ये कितना हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा 13/1, ये हो जाएगा 28/1, मिल गया कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो बोलेंगे नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्यूब, बोले याद है, क्यूब होल डिवाइडेड बाय अमोनिया का क्या स्क्वायर, है कि नहीं। अब आराम से तुम क्या करोगे, क्या करोगे, नाइट्रोजन की वैल्यू यही तो है, इसको यहां पुट कर दोगे, हाइड्रोजन की वैल्यू यही तो है, यहां पुट कर दोगे, और अमोनिया की वैल्यू यही तो है, यहां पुट कर दोगे, क्या केसी नहीं निकल जाएगा। क्लियर। तो सवाल क्या बोलता, अब सवाल का लैंग्वेज क्या होता, क्या बोलता, इन ए 1 लीटर कंटेनर, ठीक, वी स्टार्ट विथ 20 मोल ऑफ अमोनिया, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ केसी, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ concentration Kc if degree of dissociation of ammonia is 0.4, या जो बोलता अमोनिया इज 40% डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, तब तुम क्या बोलते 0.4 लेते, ये सारा काम करते, ये फाइनल निकाल देते, निकल जाते Kc। अब हम यहां पे पहुंच रहे हैं, ये अप्रोच हम लोगों ने क्यों सीखा, ऐसे क्वेश्चंस पे आने के लिए। क्लियर, ठीक। तो अब अपना सवाल कैसे सॉल्व होगा, या तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। क्लियर, कोई दिक्कत, चल इतना नोट करिए पहले, कितना टाइम हुआ, 1 घंटा हो गया। चलो आज यही खत्म करो, आज ये प्रोसेस सीख लिया ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे सवाल कर लेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही बात। आज मैंने आपको अलग अलग चीजों का प्रोसेस बताया कि अब हम तैयार हैं अच्छे लेवल के सवाल करने के लिए। क्लियर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में भी करेंगे और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में भी करेंगे। ये जो दोनों चीजें आज आपने पढ़ी है ना, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली जब हम केपी में डील करेंगे, जब पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और केपी निकालना पड़ेगा। क्लियर, और पार्शियल प्रेशर निकलेगा मोल फ्रैक्शन से, याद करो डाल्टन्स लॉ, ठीक। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आज का ये वाला लेक्चर जरूर से जरूर आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, अच्छे से उसको पढ़ के कॉन्सेप्ट बनाइएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।